ही मारे गए। लेकिन सायरन एक बार फिर से पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकालती है और जिबारो को देखती है। दरअसल जिबारो की तरफ अब वो अट्रैक्ट हो रही है। उसे लगता है कि इसके अंदर कोई खास बात है, इसीलिए उसकी आवाज़ का, उसके मैजिक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। जिबारो अपना घोड़ा लेकर इस जगह से भाग जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और अब वो अपना सफ़र पैदल ही तय करता है। चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गया है, इसीलिए नदी के किनारे वो सो जाता है। और जब रात को वो सो रहा होता है तो वहाँ पर सायरन आती है, जो उसे पाने के लिए, जानने के लिए बहुत उत्सुक है। वो उसके आसपास डांस करती है, लेकिन जिबारो जो कि एक डेफ है, वो सुन नहीं सकता, इसीलिए उसे सायरन की प्रेजेंस के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सायरन उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह जब जिबारो की नींद खुलती है तो वो अपने पास सायरन को देखता है और उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसका पूरा शरीर सोने का होता है, जिसमें हीरे, मोती, पन्ने जड़े होते हैं, जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजें हैं। और तभी सायरन की आंख खुल जाती है, वो वहाँ से भागने लगती है। जिबारो जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसका हाथ कट जाता है, क्योंकि सायरन की बॉडी की एक लेयर सोने की बनी हुई है। हालांकि जिबारो को समझ में आ जाता है कि ये दोनों अलग अलग दुनिया के हैं। साथ ही जब उसका हाथ कटता है तो खून भी निकलता है, जो इस बात का संकेत होता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नुकसान और मौत है। लेकिन जिबारो की आंखों में सोने, हीरे, मोती, जवाहरातों का लालच आ जाता है और उसी लालच के चलते वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। सायरन भी लगातार नदी में बहते हुए डांस कर रही होती है और नदी के किनारे पर आकर सोल्जर अपनी तलवार को नीचे रख देता है। सायरन भी उसे देखती है, उसकी आंखों में उसे पाने की एक ललक है, क्योंकि वो पहला ऐसा इंसान है जो उसकी आवाज़ से जिंदा बचा है। और अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जल्दी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद ये किस करते हैं। जिबारो के